स्केलिंग से मिसकैरेज हो सकता है। डेंटल एक्सरे बेबी को हार्म करता है। प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट करवाना सेफ है या रिस्की? आज मैं इस वीडियो में प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल केयर का कंप्लीट साइंटिफिक गाइड शेयर करने वाली हूँ। हम बात करेंगे हार्मोन्स के इफेक्ट, कैविटीज, गम ब्लीडिंग, मेडिसिन्स, मिथ्स एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड ट्राइमेस्टर वाइज ट्रीटमेंट गाइड के बारे में। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में मेजर 2 हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स बेबी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, बट इनका अफेक्ट सिर्फ यूट्रस तक लिमिटेड नहीं होता। ये गम्स और ओरल टिश्यूज़ पे भी इम्पैक्ट करते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? गम्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और गम्स थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इत्तू सा भी प्लाक होगा तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा ऑल्टर हो जाता है। यही रीज़न है कि कुछ विमेन में जिन्होंने प्रेगनेंसी से पहले कभी भी ब्लीडिंग गम्स सफ़र नहीं किया था, प्रेगनेंसी में उनको गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है। दिस इज़ नॉर्मल, बट इग्नोर करना नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होती है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हमारे गम्स के कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट और इन्फ्लेम्ड बना देते हैं, और अगर इस सिचुएशन में दांत क्लीन नहीं किए, अगर स्केलिंग नहीं हुई या प्लाक रिमूव नहीं हुआ, तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है और जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब गम्स का इन्फेक्शन नीचे बोन तक जा सकता है और जिससे बोन लॉस हो सकती है और टूथ मोबाइल हो जाता है। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें गम्स रेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ब्रशिंग करते टाइम ब्लीड हो सकते हैं और कभी कभी माइल्ड पेन भी हो सकता है। बट एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ब्लीडिंग गम्स के दौरान ब्रशिंग बंद कभी नहीं करनी है। इनफैक्ट ब्रशिंग को और बेटर बनाना है। अब थोड़े सीरियस टॉपिक पे आते हैं। मान लो किसी को गम इन्फेक्शन था प्रेगनेंसी में और उन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया, क्लीनिंग नहीं की और दांतों का गम्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, तो ये गम्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स केमिकल्स होते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। रिसर्च ने ये शो किया है कि सीवियर पेरियोडोंटल इन्फेक्शन प्री टर्म बर्थ का रिस्क बढ़ाता है और लो बर्थ वेट से एसोसिएट होता है। बट अब यहाँ फ़र्क समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गम ब्लीडिंग से प्री टर्म होगा, बट सीवियर अनट्रीटेड इन्फेक्शन हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ओरल हेल्थ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में कैविटीज एंड टूथ डिके क्यों बढ़ता है? इसके 4 मेन रीजंस हैं। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, हर 2-3 घंटे में कुछ खाना, स्वीट क्रेविंग्स, मॉर्निंग सिकनेस, वोमिटिंग जिससे एसिड इनामल को डिसॉल्व कर देता है, और फटीग जिससे कभी कभी ब्रशिंग स्किप हो जाती है। इम्पॉर्टेंट वोमिटिंग प्रोटोकॉल क्या है? वॉमिट के बाद इमिडिएटली ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम इनामल टेम्परेरीली सॉफ्ट होता है। अगर हम इस टाइम पे तुरंत ब्रश करेंगे तो मैकेनिकल अब्रेजन होगा प्लस एसिड अटैक जिससे इनामल डैमेज हो सकता है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं? प्लेन वाटर रिंस कर सकते हैं या 30 मिनट्स का वेट कर सकते हैं, उसके बाद सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी ट्यूमर। नाम स्केरी है बट मोस्टली हार्मलेस होती है। ये क्यों होती है? लोकल इरिटेशन प्लस प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से। ये क्या होता है? लोकलाइज्ड गम स्वेलिंग होती है यूजुअली फ्रंट टीथ के एरिया में और इजीली गम्स ब्लीड करते हैं इसमें। बट गुड न्यूज़ ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस 8th मंथ के बाद ये रिग्रेस होना स्टार्ट होती है और डिलीवरी के बाद तो ये कम्प्लीटली खुद ही रिग्रेस हो जाती है। नाउ ट्राइमेस्टर वाइज कंप्लीट डेंटल गाइड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस फेज में बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इसको ऑर्गेनोजेनेसिस फेज कहते हैं। इस फेज में ओनली emergency procedures but no long procedures and no elective treatment। इन्फेक्शन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस होगा कंपेयर टू कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये पीरियड सेफेस्ट होता है क्योंकि
ऑर्गन्स डेवलप हो चुकी होती हैं, मदर्स रिलेटिवली कंफर्टेबल होती हैं और सुपाइन हाइपोटेंशन का रिस्क कम होता है। ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। स्केलिंग, फिलिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन सब प्रोसीजर्स कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर, इस ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट को हम सीधा डेंटल चेयर पे सीधा लंबा लिटाते हैं तो लार्ज यूट्रस इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेस करता है। इस केस में पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, बीपी ड्रॉप हो सकता है, नौशिया हो सकता है। इसको हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स पेशेंट को थोड़ा लेफ्ट लेटरल टिल्ट पोजीशन में रखते हैं और शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स देते हैं, और इलेक्टिव ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल हो सके तो पोस्टपोन किए जाते हैं। नाउ सबसे कॉमन फियर, डेंटल एक्सरे इन प्रेगनेंसी। डेंटल एक्सरेज सेफ है या नहीं? इसका सिंपल आंसर है इमरजेंसी में यस, सेफ है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन बहुत लो होती है, सिर्फ माउथ एरिया में फोकस होता है, लेड एप्रन यूज़ होता है, थायराइड कॉलर यूज़ होता है, और डिजिटल एक्सरे से तो और भी लो रेडिएशंस होती हैं। याद रखें, अननेसेसरी एक्सरेज को अवॉइड करना है और इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अनट्रीटेड इन्फेक्शन का रिस्क एक्सरे से ज़्यादा हो सकता है। नाउ मेडिसिन्स इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो गोल्डन रूल, ऑलवेज टेल योर डेंटिस्ट दैट यू आर प्रेग्नेंट इवन इफ इट इज़ इन अर्ली स्टेजेस। पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन जनरली सेफ होती हैं, बट टेट्रासाइक्लिन अवॉइड करनी है क्योंकि इससे बेबी के डेवलपिंग टीथ डिसकलर हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ पेन किलर्स नहीं लेने हैं। ओके, डेली ओरल केयर इन प्रेगनेंसी। मॉर्निंग में ब्रश योर टीथ विद जेंटल सर्कुलर मोशन यूजिंग सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट। आफ्टरनून में सिंपल प्लेन वाटर रिंस आफ्टर मील्स, एंड ड्यूरिंग नाइट फ्लॉस इज मैंडेटरी, प्लस अवॉइड बेड टाइम मीठा। प्रो टिप दे रही हूँ, अगर ड्राई माउथ फील होता है तो फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर, प्लस एक बार प्रेगनेंसी में प्रोफेशनल क्लीनिंग भी मैंडेटरी है। नाउ रेड फ्लैग्स, साइंस दैट वन शुड नॉट इग्नोर। इमिडिएटली अपने डेंटिस्ट को विजिट करें अगर सीवियर कंटिन्यूस पेन है और साथ में फेस स्वेलिंग हो रही है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर है, माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टी है। इन केसेस में पेन किलर बिल्कुल नहीं लेना है, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होगा। बेटर होगा कि इस केस में आप अपने डेंटिस्ट को इमिडिएटली विजिट करें। नाउ मिथ्स एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। मिथ, हर प्रेगनेंसी में एक दांत तो ज़रूर गिरता है। ट्रूथ, दांत ज़रूर गिरेगा अगर पुअर ओरल हाइजीन रखोगे प्लस ट्रीटमेंट को निगलेक्ट करोगे। मिथ, स्केलिंग से मिस कैरेज हो सकता है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एंड थर्ड मिथ इज़ प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना ही सेफ होता है, बट ट्रूथ इज़ अनट्रीटेड इन्फेक्शन ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा डेंजरस होता है। As a woman, I feel like pregnancy is a life-changing journey. It's very beautiful and it's very beautiful in its own way. But हमें fear की वजह से अपनी health ignore नहीं करनी है, क्योंकि एक healthy mother ही एक healthy baby को deliver करती है, and oral health is not separated from your overall health. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जानते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव करें इस वीडियो को, शेयर करें किसी एक्सपेक्टिंग मॉम के साथ। एंड इफ़ यू वांट सिंपल साइंटिफिक डेंटल अवेयरनेस विदाउट एनी मिथ्स एंड फियर, प्लीज़ सब्सक्राइब। वी आर बिल्डिंग एन इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी।